नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर खबर है खास। तो आज हम आपको बताते हैं स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ किया गया था। और ये टॉपिक मैं इसलिए आप लोग को बता रही हूँ क्योंकि 10 वर्ष इसके पूरे हुए हैं और एग्ज़ाम में जब भी किसी भी योजना का अगर 10 वर्ष पूरा होता है तो उसको पूछने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो जैसा कि मैंने अभी ही बताया, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी और अब 2024 में उसके 10 साल पूरे हो चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो बेसिकली दो आधार पर बनाया गया था, जिसमें दो क्षेत्रों के लिए बनाया गया था, जिसमें एक ग्रामीण क्षेत्र है और एक शहरी क्षेत्र में चलाया गया था। स्वच्छ भारत मिशन का मोटिव ही यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाए, ओडीएफ को प्राप्त किया जाए, जिस मिशन को आगे बढ़ा के ओडीएफ प्लस में परिवर्तित किया गया है। और शहरी क्षेत्र में भी स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाए और नगर पालिका के माध्यम से शहर को स्वच्छ किया जाए और वहाँ पे भी ओडीएफ प्लस को प्राप्त किया जाए। तो ये मिशन रहा हमारा स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छता, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि आप अगर पूजा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, स्वच्छता ही पूजा है। तो हम सबको स्वच्छ रहना बहुत ज़रूरी है और देश को अगर आगे बढ़ना है और विकास अगर लेके चलना है तो स्वच्छ भारत मिशन में योगदान बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग भी अपने गली मोहल्ले कहीं पे भी कचरा ना फेंकें और सही जगह पे ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करें। अगर अपशिष्ट निकलता है तो ठोस और तरल अपशिष्ट को अलग अलग कचरे के डिब्बे में डालें। जैसे ग्रीन बॉक्स हो गया, ब्लू बॉक्स हो गया, तो आप अलग अलग जगह कचरे को डालें। आप एक देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर हम छोटे छोटे ही कदम से अगर हम आगे बढ़ाएं कदम, तो ये बहुत बड़ा कदम हो सकता है देश के लिए। क्योंकि हम अपने अगल बगल कचरा उत्पन्न करते हैं, उससे जो है कचरे का ढेर लगता है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की एक समस्या जो है सामने आती है। तो हमें जो है एक सकारात्मक रूप से कदम उठाना है और कचरे को सही स्थान पर डालना है। तो रही जैसा कि रिपोर्ट आया है कि स्वच्छ भारत मिशन से भारत में बहुत फ़ायदा मिला हुआ है, इसका लाभ प्राप्त हुआ है भारत को। जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाएं, मतलब कि लोगों का स्वास्थ्य जो है वो अब कम प्रभावित होने लगा है, लोग स्वस्थ रहने लगे हैं अपेक्षाकृत पहले के शौचालय के उपयोग के पहले से। अब उनमें जो है स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां कम होने लगी हैं, पोषण स्तर भी थोड़ा सा ऊपर हुआ है और मृत्यु दर में भी कमी आई है। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है हमारे देश में चलाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आप इस कदम के साथ कदम मिलाते हुए चलिए और भारत को स्वच्छ बनाने में अहम योगदान दीजिए। नमस्कार, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।